हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जुयान ने उस शील्ड को तोड़ दिया था जिसमें में से एक ड्रैगन बीस्ट की सोल बाहर आती है, जिसका ऑरा प्रेशर इतना ज्यादा था कि वहां पर सभी लोग उसको देखकर डर रहे थे। जिस पर जुयान उन सबको बताता है ये ड्रैगन बीस्ट नहीं है बल्कि ड्रैगन बीस्ट की सोल है। ये कहते ही ये उस सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वहां पर एक इल्यूजन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है जिसे जुयान ने बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद वो कहता है ये फॉर्मेशन जिसने भी लगाई है मैं उससे एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। इसके बाद वहां पर खड़ा एक लड़का जो जुयान से रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मेरे क्लेन में चलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, जिस पर जुयान भी उसके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मान जाता है। और जुयान के मान जाने के बाद जाओ भी अपने पावर से वहां पर एक फ्लाइंग शिप मंगा लेता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। यहीं से हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड के शुरुआत में हम जुयान को देखते हैं जो जाओ के फ्लाइंग शिप में बैठकर यहाँ से जा रहा होता है, जिस पर जाओ उनसे सवाल करते हुए पूछता है मास्टर सबसे पहले हम ट्रेजर हाउस ही क्यों जा रहे हैं, जिस पर जुयान उसे बताता है ये मैटर मिटाटियानिया कंट्री का है, इसीलिए हम सबसे पहले सभी कंट्रीज के ट्रेजर हाउस को चेक करेंगे। इसके बाद वो लोग ट्रेजर हाउस में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जुयान को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे उसे जाओ की फैमिली पर शक हो, लेकिन वहीं पर रखा दो ट्रेजर यूनिंग और यू को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, जिस पे जुयान उन दोनों को वो ट्रेजर दे देता है और जाओ से कहता है कि यहाँ पर रखे सारे ट्रेजर मेरे ऑक्शन हाउस पहुंचा दो, जिस पर तो जाओ का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। अगले सीन में हमें वांग जियांग जाओ नाम का सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग बायू की फैमिली को पकड़ कर ला रहे होते हैं। वो डिसाइपल इन लोगों को मारकर मॉन्स्टर की शील्ड को फिर से एक्टिवेट करना चाहते थे, इसीलिए बायू की फैमिली को एसिड पूल में फेंकने ही वाले थे कि तभी जुयान और बाकी सब वहां पर पहुंच जाते हैं। बायू अपनी फैमिली की ऐसी हालत देखकर तुरंत ही उनको बचाने के लिए जाने लगती है, जिस पर यून उसको रोक लेती है। वो बोलती है तुम्हें मास्टर पर विश्वास नहीं है क्या, मास्टर ये सब संभाल लेंगे। तभी हम देखते हैं जुयान उन सब डिसाइपल से कहता है तुम सब जाके अपने मास्टर को बुलाओ, जिस पर एक डिसाइपल अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी डिवाइन सोर्ड को समन कर लेता है और उससे जुयान पर अटैक कर देता है, जिसे बहुत ही आसानी के साथ अपनी एक ही उंगली से जुयान ने रोककर रिवर्स उन्हीं सब डिसाइपल्स के ऊपर कर दिया था, जिसके कारण वहां पर बहुत सारे डिसाइपल मारे जाते हैं। इसके बाद जुयान वहां से सीधे उस मास्टर की हाउस की तरफ जाने लगता है जहां से एक तलवार उसको मारने के लिए निकलती है, जिसे उसने बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लिया था। इसके बाद वो मास्टर अपनी इलेक्ट्रिक पावर के साथ जुयान पर बहुत सारे हमले करना स्टार्ट कर देता है। उन सभी को डॉज करने में जुयान को जरा भी मुश्किल नहीं होती, वो बहुत ही आसानी के साथ इन सबको डॉज करते हुए उस पर एक स्लेश अटैक करके उसको पीछे कर देता है। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से वहीं पर एक स्टोन पर अपनी हल्की सी पावर से अटैक करता है, जिसके कारण वो हजारों साल पुराना स्टोन टूटकर बिखर जाता है। ये देखकर तो इलेक्ट्रीशियन मैन भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है अगर इसने हजारों साल पुराना स्टोन इतने मामूली ऐसे अटैक से तोड़ दिया तो ये मुझे जान से मार देगा, मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो तुरंत ही उसके सामने झुकते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था तुम इतने पावरफुल एल्डर हो। एल्डर की ये सारी बातें सुनकर जुयान समझ गया था कि वो ड्रैगन इसके पास नहीं है, इसीलिए वो इससे पूछता है ड्रैगन कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है ड्रैगन मैजिक क्लाउड के पास होगा। ये सुनकर जुयान भी जरा सा भी देर न करते हुए सीधा मैजिक क्लाउड सेक्ट में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे उस ड्रैगन का ऑरा महसूस हो गया था, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कहता है मुझे उसका पावरफुल ऑरा तो महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ है क्यों नहीं। वो अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिसमें जुयान फंस जाता है। उसके बाद उसे एक बोतल में एक मास्टर कैद कर लेता है, जहाँ पर जाने के बाद जुयान वहाँ के सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को मार के उनके कोर को इकट्ठा करने लगता है। बाहर वो सारे मास्टर मिलकर उसी ड्रैगन को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर वो ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा भड़क कर बेकाबू होता जा रहा था। वहाँ के एल्डर एक एक करके मारे जा रहे थे, वो शील्ड भी अब कमजोर होती जा रही थी। तभी वो लास्ट एल्डर भी गिर जाता है और वो ड्रैगन वहाँ पर आजाद हो जाता है और वो बाहर निकलते ही कहता है आज देखो आज मैं तुम सबको मार दूंगा। वो एल्डर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक्स का उस पर ड्रैगन पे कोई असर नहीं पड़ता है। वो फिर से अपनी ट्रैप बोतल निकाल के उस ड्रैगन को ट्रैप करने की कोशिश करता है। ट्रैप बोतल ने उसी क्योर का इस्तेमाल किया था जिसे जुयान ने इकट्ठा किया था। ये देखकर जुयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस बोतल को ही तोड़ देता है, जिससे उस एल्डर और उस ड्रैगन दोनों को चोट लग जाती है और वो
दोनों दूर जाकर गिरते हैं। उसके बाद जुयान बाहर आता है। ये सब देखकर अब वो ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा भड़क के अपना ऑरा रिलीज करते हुए वहां पर कहता है कि अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मैजिक क्लाउड सेक्ट का लीडर कहता है अब हम में से कोई नहीं बचेगा और हमारा मैजिक क्लाउड सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर जुयान उसको बताता है कि अगर तुम मुझे अपने सारे ट्रेजर मुझे दे दो तो मैं इस ड्रैगन को काबू में करने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं इसे पकड़ कर अपने साथ ले जाऊंगा। जिस पर वो एल्डर भी राजी हो जाता है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम हमें इस ड्रैगन से बचा लो तो हम तुम्हें सारे ट्रेजर दे देंगे। जुयान भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस ड्रैगन को अपनी एक ही उंगली से वहीं पर रोक देता है। वो उस ड्रैगन पे इतना ज्यादा प्रेशर डाल देता है कि वो ड्रैगन भी वहीं पर गिर जाता है और वो कहता है प्लीज मुझे अब मार दो, मुझसे अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। जिस पर जुयान उससे कहता है अगर तुम मेरे पेट बन जाओ तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और आज के बाद तुम्हें कोई भी कुछ नहीं करेगा। जिस पर वो ड्रैगन भी राजी हो जाता है और जुयान उन सबसे कहता है मेरे पहुंचने से पहले ट्रेजर पहुंच जाने चाहिए। जिस पर वो एल्डर भी खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग और लीना को देखते हैं जो मेडिकल सेक्ट में आए हुए थे अपने सेक्ट का नाम रोशन करने के लिए। लीला ने वहाँ पर इतनी हाई क्वालिटी की पिल बनाई थी कि वो देखकर वहाँ पर सब लोग शॉक हो जाते हैं और वहाँ का एल्डर कहता है आपसे मेरे मास्टर मिलना चाहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें फिर से जुयान को दिखाया जाता है जो अपने क्लेन वापस आ चुका था और उसके पहुंचने से पहले ही उस एल्डर ने यहाँ पर सारे ट्रेजर्स भेज दिए थे। तभी हम देखते हैं इसके क्लेन के अंदर से बहुत पावरफुल एनर्जी निकलती है जिसमें में से यू बाहर आती है और उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था। जो देखकर जुयान उससे कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका है। तभी यहाँ पर एक बटरफ्लाई आकर जुयान के फिंगर पे बैठ जाता है। उसके बाद जुयांग एक जंगल में चला जाता है जहाँ पर दो लड़के यहाँ पर हब्स कलेक्ट कर रहे थे। जो देखकर जुयान उनकी मदद करता है और उनके हब्स को लेकर एक पिल बना देता है और वो पिल उन्हें दे देता है। वो बोलता है इसे ले जाकर अपनी माँ को खिला दो, इसके बाद तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। तभी जुयान नोटिस करता है उन दोनों के अंदर कोई पावरफुल एनर्जी है। वो कहता है तुम मुझे अपनी माँ के पास लेके जाओ। वहीं दूसरी तरफ हमें लिंगजुई को दिखाया जाता है जो बटरफ्लाई की मदद से फैंग और लीना को ढूंढ चुकी थी। एल्केमी मास्टर ने उन दोनों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए कैद कर रखा था जिसमें फैंग की हालत तो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो उन दोनों को बचाने के लिए आगे जाती है तभी उसको एक ट्रैप में फंसा दिया जाता है जिस ट्रैप को तो उसने बड़ी ही आसानी के साथ ब्रेक कर लिया था। देखकर तो एल्केमी मास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी लिंगजुई अपनी शॉट को सीधा उसके नेक पर रख देती है और उससे कहती है यहाँ पर जितने भी ट्रेजर हैं मेरे हवाले कर दो। अगले सीन में हमें जुयान को दिखाया जाता है जो उन बच्चों की माँ के पास पहुंच चुका था और वो उन बच्चों की माँ को देखते हुए समझ जाता है इसे पॉइजन दिया गया है और वो उसके पॉइजन को बाहर निकाल देता है। उसके बाद कहता है बच्चों जो पिल मैंने तुम्हें रिफाइन करके दी थी वो अपने माँ को खिला दो। उसे खिलाते ही उसकी माँ को होश आ जाता है और वो जुयान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर जुयान कहता है इस पिल के कारण आप अब 4 साल और जिएंगे। जिस पर वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बच्चे अपनी माँ और मास्टर के लिए खाना लगाते हैं। वो लोग खाना खाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर एक एल्केमी मास्टर और 2 डिसाइपल आ जाते हैं जिसे देखकर वो दोनों बच्चे बाहर आते हैं। जिस पर वो एल्केमी मास्टर उनसे कहता है तुम दोनों मेरे डिसाइपल बन जाओ तब मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर दूंगा। जिस पर वो बच्चे कहते हैं हमारी माँ पहले ही ठीक हो चुकी है, उन्हें एक मास्टर ने पहले ही ठीक कर दिया, हमने उन्हें मास्टर मान लिया है और हम उन्हीं के डिसाइपल हैं। जिस पर वो एल्डर कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारी माँ को जो पॉइजन मिला है उसे का तोड़ किसी के पास नहीं है, उसे सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ। जिस पर जुयान बाहर निकल के आता है। वो कहता है तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तो देख कर लगता है जैसे तुम ही ने इनकी माँ को पॉइजन दिया है। जिस पे तो वो मास्टर थोड़ा सा हिचकिचा जाता है लेकिन फिर वो संभलते हुए कहता है मुझे लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अपने डिसाइपल से कहता है इन पे अटैक करो। जिस पर तो जुयान ने उसी का पॉइजन उसी के मुंह में डालकर उन तीनों को एक ही किक के साथ वहाँ पर भगा दिया था और उन बच्चों को लेकर अपने सेक्ट में आ जाता है। उन्हें अपने सेक्ट का यूनिफॉर्म भी देता है और उसके बाद उनको मेडिकल पिल बनाने की ट्रेनिंग देने लगता है कि तभी वहाँ पर लिंगजुई, फैंग और लीना के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो बताती है मास्टर मेडिकल बिला ने आपके खिलाफ वारंट निकलवाया है। जिस पर फैंग मास्टर के सामने एक आदमी को फेंकते हुए कहता है मास्टर यही है वो आदमी जिसने हमको फंसाया था। वो बंदा उन दोनों बच्चों के हाथ में हाई ग्रेड की पिल देखकर उनसे सवाल करने लगता है ये पिल तुम्हें कहाँ पर मिली।
जिस पर तो जुयान गुस्सा होते हुए उसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स डालने लगता है। वो कहता है तुम ऐसे मेरे डिसाइपल्स को डरा नहीं सकते हो। इसके बाद तो वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जुयान उन सबसे कहता है हमें मेडिकल बेला जाना पड़ेगा। वो लोग मेडिकल बेला में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये तो वही एल्केमी मास्टर है जिसके खिलाफ वारंट निकला था। जिस पर फेंग आगे आते हुए उन सबसे कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मेरे मास्टर यहाँ पर तुम में से किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो यहाँ पर एल्केमी का चैलेंज देने के लिए आए हैं तुम्हारे एल्डर को। अगर इसमें तुम्हारे सेक्ट के लोग हारते हैं तो तुम्हें मेरे मास्टर के अंडर काम करना पड़ेगा। अगर मेरे मास्टर हारते हैं तो वो तुम लोगों का गुलाम बन के रहेंगे। तभी वहाँ पर एक एल्डर दौड़ते हुए आता है। वो कहता है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर वहाँ पर दूसरा एल्डर बाहर निकल के आता है। वो कहता है हम इस एल्केमी मास्टर के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट करेंगे, हम भी तो देखे हमारे डिसाइपल में कितना दम है। उसके बाद ये चैलेंज शुरू हो जाता है। वो सारे डिसाइपल मिलकर अपनी अपनी पिल बना रहे थे, लेकिन जुयान उन सबकी पिल को देखते हुए कहता है ऐसे नहीं, ऐसे करो, इसमें ये इंग्रेडिएंट्स कम है। वो उन सबको बताते हुए यहाँ पर सेकेंड लेवल की बहुत ही हाई क्वालिटी की पिल बना देते हैं। ये देखकर तो एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ऐसी टेक्निक तो मेरे पास भी नहीं है। तभी वो यहाँ पर सीधा जुयान के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है प्लीज मास्टर मुझे अपना डिसाइपल बना लीजिए, मैं भी आपके अंडर काम करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम एक जनरल को देखते हैं जो अपने गार्ड के साथ में ट्रेनिंग कर रहा था और उन सबको बहुत ही बुरे तरीके से हरा रहा था। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो कहता है हमें टियान सेक्ट के सामने सरेंडर करना होगा, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। जिस पर जनरल लोग गुस्सा करते हुए कहते हैं प्रिंस आपने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मैं पहले खुद ही उस सेक्ट में जाकर चेक करूंगा कि आपकी बातें सही हैं। ये सब कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद उस प्रिंस के चेहरे पर तो एक डेबल वाली स्माइल आ गई थी। अगले सीन में हम जनरल लू को देखते हैं जो टियांग सेक्ट के गेट पर लात मार के अंदर आता है, जहाँ पर फेंग और बाकी सब वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वो कहता है जाओ और अपने मास्टर को बुलाओ। तभी जुयान उससे कहता है तुम ही यहाँ पर चले आओ। जिस पर जनरल लू को लगता है कि वो उसकी बेइज्जती कर रहा है। वो अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए जुयान पर अटैक कर देता है, जिसे जुयान ने अपनी एक ही उंगली से रोक लिया था और जनरल लू को फुटबॉल की तरह चारों तरफ से पीटना स्टार्ट कर देता है। जिस पर जनरल लू भी समझ जाता है कि मैं इससे इस तरह नहीं जीत सकता हूँ। इसलिए जनरल लू एक गॉड स्टोन का यूज करता है, जिसके बाद वो एक एस्टियन लॉयन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। यहाँ पर इस स्टोन वर्ल्ड में वही बंदा आ सकता है जिसके पास गोल्ड स्टोन होता है, लेकिन जुयान के पास गोल्ड स्टोन नहीं था। इसीलिए उस लॉयन बीस्ट को लगता है कि ये अभी तक मूर्ति बन चुका होगा। जिसके बाद वो ये सब सोचते हुए जुयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी जुयान अपनी आंखें खोलता है और उसके ऊपर एक फीनिक्स अपीयर हो जाता है, जिसके ऑरा प्रेशर से ही वो लॉयन बीस्ट अपने घुटनों पर आ गया था और वो फिर से अपने असली रूप में आने लगता है। तभी उस फीनिक्स बर्ड का ऑरा और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था, जिसके कारण वो गोल्ड स्टोन वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय होने लगा था। जनरल लू की सोल भी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद ये लोग रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। जिस पर फैन उनसे पूछता है मास्टर अभी आपने किस टेक्निक का यूज किया था? क्या ये जनरल लू यहाँ पर मारा जा चुका है? वहाँ पर बैठी एक बर्ड ये सब देख रही थी, जिसे जुयान महसूस कर लेता है। उस बर्ड पे एक अटैक कर देता है, जिसके बाद प्रिंस जाओ की भी एक आंख उठ जाती है। तभी जनरल लू की बॉडी उड़ते हुए सीधा प्रिंस जू के पास आकर गिरती है, जिसे देखकर तो प्रिंस जू और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर जुयान भी आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंस जाओ अपने घुटनों पर बैठ जाता है। जिस पर जुयान उससे कहता है मैं तुम्हें थोड़ी ना मारूंगा, तुमसे तो मैं कुछ और भी चाहता हूँ। जिसके बाद हम जुयान को देखते हैं उसके पैलेस में। यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर रखे हुए थे जो कि प्रिंस जाओ ने भेजे थे अपनी जान के बदले। तभी हम देखते हैं जुयान इन सभी ट्रेजर्स की मदद से अपना लेवल ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस बार भी नाकामयाब ही रह जाता है। जिस पर उसकी एक डिसाइपल उसे बताती है कि मास्टर आपको डीप सी ब्लू हार्ट की मदद से एक बार कल्टीवेशन करके ट्राई करना चाहिए। जिस पर जुयान उसे साफ साफ मना कर देता है, लेकिन लिंगजुई बहुत ज्यादा जिद्दी थी। वो अपने मास्टर को एक बार ब्रेक थ्रू करते हुए देखना चाहती थी, क्योंकि जुयान के सभी डिसाइपल अब ब्रेक थ्रू कर चुके थे। इसीलिए वो अपने मास्टर को एक लेटर लिख के वहाँ से चली जाती है। जिसे जुयान देखता है तो वो तेजी के साथ लिंगजुई के पीछे जाने लगता है वहाँ से। तभी हम लिंगजुई को देखते हैं जो कि बहुत तेजी के साथ डीप
ब्लू हार्ट की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके चारों तरफ रेड लाइट आ जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। जुयान जब वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो देखकर जुयान अपनी सभी डिसाइपल्स को लेकर लिंगजुई के पैलेस जाने लगता है, जहाँ पर उसे एक स्क्रोल मिलता है जो कि एक जेलीफिश बीस्ट के लोकेशन का स्क्रोल था। जुयान जरा सी भी देरी न करते हुए वहीं पर एक बहुत बड़ा होल बना देता है और उसके अंदर चला जाता है उस जेलीफिश के पास, जहाँ पर वो जेलीफिश जुयान को देखते हुए उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे जुयान को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी जुयान लिंगजुई की क्लिप को उस जेलीफिश को देता है। तभी वो जेलीफिश शांत हो जाता है और जुयान को अपने पास से एक स्क्रोल निकाल के दे देता है, जिसकी मदद से जुयान लिंगजुई के पास पहुंच सकता था। जुयान भी उस स्क्रोल को लेते हुए वहां के मेंबर्स और जेलीफिश को अपने सेक्ट में शामिल कर लेता है और उसके बाद जुयान फिर से उसी मैप की मदद से लिंगजुई को ढूंढने के लिए जाने लगता है, जहां पर रास्ते में उसे दो डिसाइपल मिलते हैं जो कि लिंगजुई को छेड़ रहे थे, जिस पर जुयान लिंगजुई को इशारा करता है। लिंगजुई आगे बढ़ते हुए उन डिसाइपल पे एक स्लेश अटैक करती है, जिससे वहां का एक डिसाइपल तुरंत ही मारा जाता है। एक डिसाइपल भागने की कोशिश करता है, जिस पर एक और बंदा आकर उसे भी मार देता है और वो इनके पास आते हुए इनसे कहता है, आप डीसी ब्लू हार्ट के लिए जा रहे हो, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ? जिस पर जुयान एग्री करता है और वो लोग फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बुढ़ा आदमी मिलता है जो कि मछली फ्राई करके उसे खा रहा था। तभी वो इन लोगों को देखता है, वो कहता है, मैं अपनी मछली तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिस पर जुयान अपने पास से एक मीट का टुकड़ा निकालता है। वो कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ खाना कैसे बनाते हैं, और वो हजारों साल पुराना मसाला उसमें डालते हुए अपनी हेवनली फायर से उसे भून लेता है, जो देखने में बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था। जुयान उन सभी को एक एक टुकड़ा दे देता है और वो सभी वो खा लेते हैं, जिस पर वो बुढ़ा बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, इतना टेस्टी खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। और इसके बाद वहाँ पर एक आइलैंड अफेयर हो जाता है, जो देखकर वहाँ पर डीप सी ब्लू हार्ट के लिए आए हुए सारे कल्टीवेटर उसकी तरफ जाने लगते हैं और वो एक दूसरे से फाइट कर कर एक दूसरे को मारते जा रहे थे। तभी जुयान के ऊपर अटैक करने के लिए दो डिसाइपल उसके पास आ जाते हैं, जो देखकर वो बुढ़ा आदमी अपने पंख से उनको मारने लगता है। उन दोनों में से एक डिसाइपल को तो वो बड़ी आसानी के साथ मार देता है, लेकिन दूसरा डिसाइपल बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो उसके पंख को जला देता है, जिस पर जुयान उसकी शॉट को अपनी दो उंगली से ही रोककर उसे वहीं पर अपने ऑरा प्रेशर से ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर तो वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि एक की रिफाइनिंग कल्टीवेटर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। जिसके बाद जुयान उन सबसे अलविदा लेकर वहां से जाने लगता है डीप ब्लू हार्ट की तरफ। वो एक टोर्नेडो से होते हुए सीधा डीप ब्लू हार्ट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो लिंगजुई को देखता है। लिंगजुई एक पहाड़ पर बैठी हुई थी, वो उसके पास जाने लगता है और उसे जैसे ही टच करने की कोशिश करता है, लिंगजुई की बॉडी वहां से डिसअपियर हो जाती है, जो देखकर जुयान समझ जाता है कि लिंगजुई मारी जा चुकी है। जिस पर जुयान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका ऑरा वहां पर फैलने लगता है। वहां पर डीप ब्लू हार्ट अपियर हो जाता है, जो देखकर तो जुयान थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि उस डीप सी ब्लू हार्ट के अंदर लिंगजुई की सोल थी। तभी हम बाहर देखते हैं, जहाँ पर एक एल्डर आकर लिंगजुई को बेहोश कर कर वहां से जाने लगता है। तभी यहाँ पर जुयान भी आ जाता है। वो एल्डर जुयान से कहता है, तुम डीप सी ब्लू हार्ट को लेकर मेरे पास आओ डेवल क्लेन में, तभी मैं इस लड़की को छोड़ूंगा। जुयान भी अपनी फ्लाइंग बोट से वहां पर जाने लगता है। वो बुढ़ा एल्डर और उसके साथ एक लड़का एल्डर दोनों डेवल सी क्लेन में पहुंच चुके थे। वो दोनों डेवल सी क्लेन के मास्टर से कह रहे थे, इससे पहले जुयान यहाँ पर आ जाए, तुम लोग जल्दी से लिंगजुई को हमारे हवाले कर दो। जिस पर वो एल्डर उनसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी है उसे यहाँ से ले जाने की। जिसके बाद वहाँ पर उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डेवल सी क्लेन का मास्टर बहुत ही ज्यादा चालाक था। वो उन दोनों एल्डर्स को अपने एक ट्रैप में फंसा लेता है। जिसके बाद जुयान की वहाँ पर एंट्री होती है और जुयान अपनी फ्लाइंग बोट से ही वहाँ के सारे डिसाइपल को मारकर खत्म कर देता है। वो डेवल सी क्लेन का मास्टर जब जुयान को देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है, मास्टर आप हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 10,000 साल पहले इस डेवल सी क्लेन के मास्टर का सींग तोड़ा था जुयान ने। जुयान कहता है, आज तो तुम्हें
लेकिन माफ करने की कोई वजह नहीं है। तुमने आज अपनी हद पार कर दी। जिस पर वो डेविल सी क्लेन का मास्टर जुयान के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है, मास्टर प्लीज एक बार और मुझे माफ कर दीजिए। जिस पर जुयान उसे मारने ही वाला था कि तभी वो डेविल सी क्लेन का मास्टर से कहता है, मैं जानता हूँ रिंजुई के साथ क्या हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ। जिस पर जुयान कहता है, तो फिर बताओ जल्दी से। वो डेविल सी क्लेन का मास्टर जुयान को बताना शुरू करता है। वो कहता है, आज से 10,000 साल पहले मैंने देखा था रिंजुई और एक पावरफुल डेविल के बीच फाइट हो रही थी। जिस पर रिंजुई पर वो डेविल मास्टर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। तभी रिंजुई अपने सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करने लगती है। मैंने भी वहां से भागने की कोशिश की थी, मगर मैं इसके चपेट में आ गया था और वहीं पर बेहोश हो गया था और मैं 10,000 साल बाद उठा तो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका था। जिस पर वो दोनों एल्डर बात कर रहे थे, इसीलिए हमें नहीं पता है कि 10,000 साल पहले आखिर में यहाँ पर क्या हुआ था। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे तो इसका फायदा उठाकर डेविल क्लेन का वो मास्टर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वो पीछे की तरफ धीरे धीरे हटता जा रहा था, जिसे देखकर जुयान कहता है, आज तुम कहीं नहीं भाग सकते हो बेवकूफ, आज तुम यहीं पर मारे जाओगे। वो डेविल क्लेन का मास्टर अपने मन में सोच रहा था कि आज से 10,000 साल बाद मैं काफी ज्यादा पावरफुल होकर आऊंगा और इसे मार दूंगा। जिसके बाद जुयान अपने एक ही अटैक से उस डेविल मास्टर को वहां पर खत्म कर देता है। इसके बाद वो सारे लोग पूछ रहे थे, क्या सच में रिंजुई मर गई है? जिस पर जुयान उन सबको डीप सी ब्लू हार्ट के अंदर रिंजुई की सोल दिखाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से डेविल सी क्लेन के ट्रेजर हाउस में चले जाते हैं। यहाँ पर डेविल मास्टर ने सबको मार के बहुत सारे ट्रेजर इकट्ठा किए थे, जो देखकर रिंजुई कहती है, इस स्टोरेज रिंग की स्पेस बहुत ज्यादा कम है। काश मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ी स्टोरेज रिंग होती तो मैं एक ही बार में यहाँ के सारे ट्रेजर्स को अपने पास रख लेती। ये कहते हुए लिंगजुई वहाँ के एक एक करके सारे ट्रेजर्स को अपने पास रख रही थी। लिंगजुई को जल्दी जल्दी ट्रेजर कलेक्ट करता हुआ देखकर वो बूढ़ा एल्डर अपने मन में सोचते हुए कहता है, इस लड़की के पास जरूर कोई अमेजिंग स्किल है, इसीलिए ये ट्रेजर्स को इतनी जल्दी जल्दी कलेक्ट कर रही है। तभी हम जुयान को देखते हैं। जुयान को वहाँ पर किसी पावरफुल ट्रेजर की होने का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर जाने लगता है, अपना स्पिरिचुअल ऑरा फैलाता है। तैसे वहाँ पर एक मैप अपीयर हो जाता है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उसके अंदर से एक मैप निकलता है, जिसमें एक बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक लिखी हुई होती है, लेकिन ये डेविल की टेक्निक होती है। जो देखकर वो बूढ़ा एल्डर इन सबको बताता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपनी सोल की इंजरीज को भी हील कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पर्सन की बलि देनी पड़ती है, इसीलिए ये सिर्फ डेविल ही यूज करते हैं, ये हम जैसे ह्यूमंस के लिए नहीं है। मुझे तो लगता है ये टेक्निक हमारे वर्ल्ड की है ही नहीं, ये टेक्निक किसी दूसरे वर्ल्ड की है। लिंगजुई और उस पावरफुल एल्डर के बीच जब फाइट हुई होगी तो ये टेक्निक जरूर वहीं पर गिर गई होगी, जिसे ये डेविल मास्टर उठाकर यहाँ पर ले आया। जिस पर जुयान इन सबको बताता है, ये डेविल मास्टर इस टेक्निक को सिर्फ यहाँ पर लाया ही नहीं था, बल्कि ये डेविल मास्टर इस टेक्निक को परफॉर्म भी करता था। वो इसे काफी दिन से प्रैक्टिस कर रहा था। तभी हम लिंगजुई को देखते, जो तेजी के साथ आकर जुयान से बताती है, यहाँ पर सिर्फ ये ट्रेजर्स ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट भी हैं। जो देखकर वो बूढ़ा एल्डर कहता है कि आज तो लगता है काफी अच्छी दावत मिलने वाली है इन सब बीस्ट को मारकर। जिसके बाद ये सारे लोग उसी तरफ जाने लगते हैं और वहाँ पर मीट खाने लगते हैं। ये लोग काफी देर तक मीट खाते हुए फायर के चारों तरफ बैठकर बातें कर रहे थे। यहाँ पर वो बूढ़ा एल्डर, जिसका नाम होंगटियान था, उसने बहुत सारे मीट के टुकड़े खा लिए थे। तभी वो एक और मीट का टुकड़ा उठाकर खाने लगता है और कहता है, मास्टर जुयान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मीट के दावत के लिए। जिस पर जुयान अब वहाँ से उठकर जाने लगता है। वो कहता है, अब हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लिंगजुई उस बूढ़े एल्डर से कहती है, आप आराम से खाइए, अभी बहुत सारे मीट के टुकड़े हैं। तभी जुयान जाओ फेंग से पूछता है कि तुम्हारी वाइफ को आखिर में हुआ क्या था? जिस पर जाओ फेंग उदास होते हुए उसे बताता है कि मेरी वाइफ की फिजिकल बॉडी नष्ट हो चुकी है, अब उसकी सिर्फ सोल ही सोल बची है, जो कि बस हाफ मंथ ही रहने वाली है। अभी तक तो मैंने किसी तरह उसे संभाल के रखा हुआ था, लेकिन मैं आगे उसे नहीं बचा सकता हूँ। जिस पर जुयान कहता है, अब मुझे लगता है कि टाइम आ गया है तुम्हारी वाइफ की स्ट्रेंथ को वापस लाने का और उसकी बॉडी को ठीक करने का। ये कहते हुए जुयान वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि अब हम सब जा रहे हैं हाओ फेंग की वाइफ को ठीक करने के लिए। और फिर
इसके बाद ये सब जुयान की फ्लाइंग बोट पर बैठकर हाउफेंग सिटी की तरफ जाने लगते हैं। सब वहाँ से जाते हुए रास्ते में होनटियान कहता है कि ब्रदर जुयांग, आपने लिंगजुई को वहाँ पर अकेला छोड़ दिया, क्या वो सारे ट्रेजर्स को कलेक्ट भी कर पाएगी? जिस पर जुयान उसे कहता है लिंगजुई एक ट्रू डिसाइपल है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, वो वहाँ पर सब कुछ संभाल लेगी। तभी जाओफेन भी जुयान से सवाल करता है कि आप आखिर में मेरी वाइफ को ठीक कैसे करेंगे? जिस पर होनटियान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है कि तुम ब्रदर जाओ पर शक मत करो, वो अब बड़े ही पावरफुल वॉरियर हैं, वो तुम्हारी वाइफ को बहुत ही आसानी से ठीक कर देंगे। जिस पर जुयान भी उन्हें बताता है कि इसकी वाइफ कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, बल्कि उसके पास एक ट्रू पावर है, इसीलिए वो अपनी सोल को इतने समय तक बचा पाई, वरना उसकी सोल कब की नष्ट हो जाती। ये लोग ऐसे ही बातें करते हुए जाओफेन की होम टाउन पहुंच जाते हैं, जहां पर जुयान जैसे ही अपना पहला कदम रखता है उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कोई प्योर फेरी मौजूद है। लेकिन जाओफेन यहाँ की हालत को देखकर कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इतनी तबाही क्यों मची है, और वो तेजी के साथ वहाँ पर दौड़कर अपनी घर की तरफ जाने लगता है। वो तेजी के साथ चिल्लाते हुए अपनी वाइफ का नाम ले रहा था, जिसका नाम सुनयान था। वो कह रहा था, सुनयान तुम कहाँ पर हो? ये कहते हुए वो तेजी के साथ सुनयान को वहाँ पर ढूंढने लगता है। जिस पर होनटियान जुयान को बताता है ये ईस्टर्न सिटी है, आए दिन यहाँ पर ऐसी छोटी मोटी रॉबरीज होने लगती हैं। जिससे सुनकर जुयान उसे जवाब देता है, ये मुझे किसी भी एंगल से रॉबरी की तरह नहीं लगती है, यहाँ पर रॉबरी से भी बढ़कर कुछ हुआ है, हमें चलकर देखना चाहिए। ये कहते हुए वो दोनों भी आगे की तरफ बढ़कर जाओफेन के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर जाओफेन रोते हुए अपने सर को पकड़कर कहता है मेरी वाइफ का सोल भी अब लगता है डिस्ट्रॉय हो गया है। तभी जुयान उसके पीछे आते हुए उसे समझाने लगता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गलत हुआ है, हमें चलकर एक बार जरूर देखना चाहिए। तभी उसे वहाँ पर एक डार्क सिल्क दिख जाता है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कोई है, और वो छत के तरफ एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर खड़े सभी वॉरियर्स मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से एक डेवल कल्टीवेटर बच जाता है, जिसका पीछा जाओफेन और वो एल्डर करने लगते हैं। वो डार्क डेवल मास्टर भी वहाँ से भागने लगता है, वो बहुत तेजी के साथ वहाँ से भाग रहा था, लेकिन जाओफेन और वो बूढ़ा एल्डर वो दोनों उसको दोनों तरफ से घेर लेते हैं। जिस पर वो एल्डर भी अब वहाँ पर रुक जाता है। वो कहता है ये दोनों तो बस मेरे बराबर के ही कल्टीवेटर हैं, लेकिन वहाँ पर जो अटैक हुआ था वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उस अटैक में मेरे सारे साथी मारे गए मुझे छोड़कर। जिस पर जाओफेन उससे चिल्लाते हुए पूछता है कि बताओ मेरी वाइफ कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया? जिस पर वो एल्डर भी जाओफेन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसे जाओफेन आसानी के साथ डॉज कर लेता है। तभी जाओफेन उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो हवा में जाते हुए अपने फ्लूट को बजाकर उसके ऊपर कई सारे तीरों से अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो एल्डर उस सभी तीरों से बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जुयान भी यहाँ पर आ चुका था, जो उस एल्डर की पावर्स को देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही नॉर्मल पावर वाला बंदा है, इसके पास वो फेरी वाली पावर्स नहीं हो सकती। तभी हम देखते हैं वो एल्डर वहाँ से गायब हो चुका था, जो देखकर जाओफेन भी कुछ नहीं समझ पाता। तभी वो एल्डर जाओफेन के पीछे अपेयर हो जाता है और उसे एक पावरफुल घूसा मार के उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे जाओफेन भी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। ये देखकर होनटियान उस एल्डर पे बहुत पावरफुल अटैक करने लगता है, जिसे उस एल्डर ने डॉज कर लिया था। होनटियान कहता है अब तुम जरा मुझे भी अपनी पावर्स का नजारा दिखाओगे? जिस पर वो एल्डर बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए अपने डेथ मिरर को बाहर निकाल लेता है और उसमें होनटियान और जाओफेन दोनों को ही कैप्चर कर लेता है और वहां पर कैद कर देता है। और ये सब करने के बाद वो जोर जोर से हंस रहा था। उसके बाद उसकी नजर जुयान पे पड़ जाती है। वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, तुम तो एक बस मामूली से की रिफाइनिंग स्टेज के वॉरियर हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों के पास भेज देता हूँ। ये कहते हुए वो जुयान को भी कैप्चर करने के लिए बुला लेता है और जुयान भी बड़ी आसानी के साथ उस मिरर के अंदर कैप्चर हो जाता है। यहाँ पर अंदर हम देखते हैं जाओफेन और
होम टियान को, जो पूरी तरह से फ्रीज हो चुके थे। वो यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर पा रहे थे। वो कहते हैं अब हम दोनों यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। तभी होम टियान उसे कहता है तुम्हें ब्रदर जाओ के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, वो हमें यहाँ से बचा लेंगे। तभी जुयान भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके आसपास बहुत सारा फायर एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो देखकर ज़ाओफेन होम टियान से कहता है ब्रदर जाओ भी तो हमारे साथ कैप्चर हो चुके हैं इस डेथ मिरर के अंदर, अब हमें आखिर में कौन बचाएगा। जिस पर होम टियान कहते हैं ब्रदर जाओ हमें जरूर बचा लेंगे। जुयान भी उन दोनों को आजाद करते हुए आगे की तरफ जाने लगता है, जिस पर ज़ाओफेन उनसे कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर कैसे कैद हो गए, हम लोग तो यहाँ पर फंस चुके हैं, अब हम आखिर में यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। जिस पर होम टियान ज़ाओफेन से बताता है ब्रदर जोंग के शक नहीं कर सकते हो, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर हैं, उन्होंने जरूर कुछ सोच कर ही इस मिरर में खुद को कैद किया होगा। इन दोनों की ऐसी बातें सुनकर जुयान इन दोनों को बताता है तुम दोनों यहाँ पर चिंता मत करो, मैं तो इस मिरर में इसलिए आया हूँ ताकि इसको मैं लिनजुई को दे सकूँ, ये मिरर उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ये लेकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि इस मिरर में बहुत ज्यादा स्पेस है। इसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेजर्स भी इसमें कैप्चर कर पाएगी। और मैं इस छोटे से ट्रेजर से नहीं डरता, मैं तो इसे आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग जल्द ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, बस हम एक बार इस डीमन के क्लेन तो पहुँच जाए। वो ऐसे ही बातें कर ही रहे थे, तभी हम देखते हैं कि बाहर वो डीमन अपने क्लेन में पहुंच चुका था, जहां पर उसके साथी उसे देखकर कहते हैं कि सीनियर ब्रदर आप यहां पर आ गए, इस बार तो आपको बॉस ने बहुत कीमती ट्रेजर दिए थे, तो उम्मीद है आपने काफी अच्छे चीजें इसमें कैप्चर करके लाई होगी। जिस पर वो डेवल कल्टीवेटर कहता है हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, इससे मैंने 2 बेसेस को भी तबाह किया है और इसके अंदर मैंने कुछ ट्रू कल्टीवेटर्स को भी कैप्चर किया है। वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी हम देखते हैं वो डेथ मिरर अपने आप ही वहां पर वाइब्रेट करने लगता है। वो वाइब्रेट करते हुए हवा में चला जाता है। ये देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि अचानक से ये सब क्या होने लगा। तभी उस डेथ मिरर के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकलने लगता है और वहां पर खड़े सारे कल्टीवेटर को वो डेथ मिरर अपने अंदर कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर चिल्ला रहे थे ब्रदर हमें बचाओ, इस डेथ मिरर को जल्दी से स्टॉप करो वरना ये हम सभी को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा। जो सुनकर तो वो डेवल कल्टीवेटर कहता है हाँ रुको मैं अभी इसे रोकता हूँ। वो भी उस मिरर के अंदर जाने लगता है। वो अपनी पावर से पूरी कोशिश कर रहा था उन सबको बचाने की, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं जुयान अब उस मिरर से वापस बाहर की तरफ आ जाता है और वो सारे कल्टीवेटर उस मिरर के अंदर चले जाते हैं। जुयान कहता है देखा मैंने बोला था ना तुम दोनों से कि मैं तुम दोनों को बाहर लाऊंगा। वो दोनों एल्डर्स कहते हैं हाँ मास्टर हमें आप पर पूरा विश्वास था। तभी होम टियान और जियोफेन कहते हैं मास्टर ये डेवल कल्टीवेटर कितना ज्यादा बेवकूफ था, इसने आपको कमजोर समझने की भूल कर दी, ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। तभी होम टियान वहां पर लगे बोर्ड पर इस क्लेन का नाम पढ़ते हुए कहता है ये तो अर्थहीन क्लेन है जो कि डेवल क्लेन की तरह ही है, इसमें भी बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स रहते हैं। ये सुनकर जोफेन कहता है जरूर इसी क्लेन ने मेरी सिटी को डिस्ट्रॉय किया है, आज मैं इस सिटी को नहीं छोड़ूंगा। ये क्लेन अपने आप में एक अलग ही ब्लड लाइन बनाता है और मैंने तो ये भी सुना है कि इस क्लेन का लीडर जिनजियाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए आज तक जिनजियाओ को यहाँ पर कोई नहीं हरा पाया। और ये सब सुनकर होम टियान बोलता है मास्टर एक बार आप इस ओल्ड मैन को भी मौका देके देखें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, इस बार जो भी कल्टीवेटर मेरे सामने आएगा मैं उसे वहीं पर जान से मार दूंगा। जो सुनकर जुयान भी कोई जवाब न देते हुए आगे की तरफ चलना शुरू कर देता है, जिस पर होम टियान समझ जाता है कि मास्टर एग्री हो गए हैं और फिर ये लोग आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। जिस पर जोफेन चारों तरफ देखते हुए कहता है यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति क्यों है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन जुयान को तो इस सब से कोई मतलब नहीं था। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाता है और वो इन लोगों से कहता है ओ तो तुम लोग डेथ मिरर से बाहर निकल कर आखिरकार यहाँ तक पहुँच ही गए, लेकिन अब तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा। जिस पर जोफियान और होम टियान दोनों ही अपनी पावर्स को रेडी कर लेते हैं। वो एल्डर भी वहाँ पर कूद कर आ जाता है, जो देखकर जोफियान उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन होम टियान उसे वहीं पर रोक देता है। वो कहता है ये मेरा शिकार है और उसके बाद इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं होम टियान बहुत ही ज्यादा
ज्यादा भारी पड़ रहा था उस एल्डर के ऊपर, लेकिन वो एल्डर भी हार नहीं मान रहा था। इन दोनों के इस टकराव के कारण यहाँ पर छोटे छोटे ब्लास्टर्स भी हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऑरा भी फैलने लगता है। और इस ऑरा प्रेशर से बचाने के लिए जुयान जाओफेन को लेकर एक दीवार के ऊपर चला जाता है। नीचे होनटियान और वो एल्डर दोनों एक बार फिर से आमने सामने आते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर वो एल्डर होनटियान पर अपनी स्पिरिचुअल बॉल से अटैक कर देता है, जिसे होनटियान ने अपने एक ही स्लेश अटैक के साथ डिस्ट्रॉय कर दिया था। और होनटियान ऐसे ही स्लेश अटैक करता जा रहा था उस एल्डर के ऊपर, जिससे वो एल्डर बहुत ही मुश्किल से बच पा रहा था और वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। होनटियान उसके आगे और पीछे आते हुए उसे बहुत मारता है। वो एल्डर फिर भी हार नहीं मानता है। वो डेवल्स की तरह हंसते हुए होनटियान से कहता है, अभी मैं हार रहा नहीं हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ कि तुम्हें मेरी पावर्स क्या है। इसके बाद वो अपनी ब्लड लाइन को यूज कर लेता है और होनटियान को मारना स्टार्ट कर देता है। फिर भी होनटियान उससे ज्यादा ही पावरफुल था। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए उस डेवल कल्टीवेटर को काफी आसानी के साथ मार रहा था वहां पर, जिस पर वो एल्डर भी कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। दूर खड़ा जाओफेन ये सब देख रहा था। वो कहता है, मास्टर आप इस फाइट को देख रहे हैं, ये डेवल कल्टीवेटर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज किए अपनी ब्लड लाइन को यूज कर रहा है। जिस पर मास्टर कहते हैं, हाँ देख रहा हूँ, इसकी ब्लड लाइन तो ऐसी है कि इसकी सारी इंजरीज को अपने आप ही हील कर देती है और इसके पावर्स को भी पहले से और भी ज्यादा बढ़ा देती है। जिस पर जाओफेन कहता है, इस तरह तो कभी वो इस एल्डर से जीत ही नहीं पाएंगे। तभी जुयान कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एल्डर अभी तक अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं कर पाया है, ये जरूर किसी चीज की मदद ले रहा है इस ब्लड लाइन को एक्टिवेट रखने के लिए। जिस पर जाओफेन कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस ब्लड लाइन के बारे में इतना कुछ बताया। तभी हम नीचे देखते हैं होनटियान उस एल्डर को फिर से मारकर जमीन पर पटक देता है, जिस पर वो एल्डर फिर से एक बार उठते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके फिर से की इंजरीज को हील कर लेता है। और वह कहता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी ब्लड फॉर्मेशन को यूज करना ही होगा। ये कहते हुए वो अपनी डेवल ब्लड फॉर्मेशन को यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण वहां पर कुछ डेड बॉडीज बाहर निकल कर आने लगती हैं। वो एल्डर उन सभी बॉडीज के ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जो दूर खड़ा जुयान भी देख रहा था, वो कहता है, अच्छा तो वो इस डेवल फॉर्मेशन के कारण ही अभी तक अपनी इंजरीज को हील कर पा रहा था, तो मैं अब समझ गया, अब मैं इसे हरा सकता हूँ। तभी हम दूसरी तरफ उस एल्डर को देखते हैं जो उन सभी डेड बॉडीज के अंदर से पूरे ब्लड को निकाल कर अपने शरीर में डाल देता है, जिसके कारण अब उसकी पावर्स पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो एक किलिंग फॉर्मेशन का यूज कर रहा था, जिसके कारण उसकी पावर्स ही नहीं बढ़ी थी बल्कि उसका आधा शरीर भी बीस्ट के फॉर्म में आ चुका था, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। और उसकी पावर्स तो का ऑरा भी बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। अब वो किलिंग ऑरा के साथ होनटियान पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिससे बचना होनटियान के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। होनटियान अपने बोतल फॉर्मेशन को यूज करते हुए उस एल्डर पर अटैक करता है, लेकिन वो एल्डर बहुत ही आसानी के साथ उसके सारे अटैक्स को डॉच कर लेता है। उसके बाद वो होनटियान को एक भयानक पंच मार देता है, जिसके कारण होनटियान उड़ते हुए सीधे जाकर एक पहाड़ में टकरा कर उसी के अंदर घुस जाता है। वो पहाड़ में तो बहुत बड़ा क्रैक भी लग चुका था। अपने पावरफुल अटैक के कारण अब होनटियान की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी वो एल्डर होनटियान के सामने आते हुए उससे कहता है, क्यों रे बुढ़ऊ, अब तेरी सारी अकड़ कहाँ गई? अभी तक तो तू मुझको पटक पटक के मार रहा था ना, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, आज मैं तुझे यहाँ पर मार के खत्म कर दूंगा। और ये कहते हुए वो एल्डर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए एक पावरफुल पंच क्रिएट कर लेता है। ये देखकर तो जाओफेन अपनी बांसुरी बजाना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर तो वो एल्डर जाओफेन पर एक ही अटैक करता है, जिसके कारण जाओफेन के मुंह से ब्लड आने लगता है और वो आगे ही नहीं बढ़ पाता है। इसके बाद वो एल्डर सीधा होनटियान के ऊपर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है एक पावरफुल पंच के साथ। वो कहता है, होनटियान अब तू अपना अंत देखेगा अपने आंखों से। ये कहते हुए वो जैसे उस पर अटैक करने जाता है, जुयान उसे अपनी एक ही फिंगर से रोक लेता है। ये देखकर तो वहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो डेवल कल्टीवेटर भी ये देखकर उसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है। वो कहता है, आखिर में ये कि रिफाइनिंग लेवल का कल्टीवेटर मेरी इतनी ज्यादा
पावरफुल मूव को कैसे रोक पा रहा है। इसके बाद जुयान गुस्सा होते हुए उसे पीछे की तरफ बहुत ही तेजी के साथ फेंक देता है अपनी एक ही उंगली से, और वो कल्टीवेटर जाकर एक पिलर से टकराता है। वो पिलर भी टूट जाता है और वो कल्टीवेटर वहीं पर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो कल्टीवेटर कहता है, तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं अब उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ। उस कल्टीवेटर को इतना भी नहीं पता था कि ये कोई मामूली इंसान का अटैक नहीं है जिसे वो झेल लेगा, ये तो खुद हेल गॉड का अटैक है। इसके बाद वो कल्टीवेटर रेंगते हुए फिर से अपनी फॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है। उसका फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर होनटियान कहता है, ये तो फिर से अपनी इंजरीज हील कर रहा है। जुयान आगे की तरफ आते हुए कहता है कि आज मैं इसका फॉर्मेशन ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसके बाद जुयान अपनी पावर्स को उस फॉर्मेशन में डालना स्टार्ट कर देता है और वो उस कल्टीवेटर के ब्लड लाइन को भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वो इस फॉर्मेशन को पूरे तरह से ब्रेक कर देता है, जो देखकर तो होनटियान भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उस कल्टीवेटर का ब्लड ड्रॉप भी ले लेता है अपने आप, और वो कल्टीवेटर फिर से अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर तो वो कल्टीवेटर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था कि आखिर में इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर कहाँ से आ गया। वो अपने ड्रग को लेने के लिए फिर से दौड़ता है, लेकिन जुयान तो उसके ब्लड ड्रॉप को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो कल्टीवेटर कुछ नहीं कर पाता और वो भी वहां पर जान से मारा जाता है। ये सब देखकर होनटियान हैरान होते हुए कहता है, ब्रदर जू, आप तो हर बार अपनी पावर से मुझे हैरान कर देते हैं। जिस पर जुयान उन सब से कहता है, चलो अंदर चलो, अभी आगे हम लोगों के लिए और भी शिकार मौजूद है। ये कहते हुए ये तीनों आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया